दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में द एंटी सोशल वाइन्स। आपने पहले एक वीडियो देखा था मेरा अपने कज़िन के साथ में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है और दैट मैच वाज ऑन फादर्स डे। तो कुछ इसी तरह का कंटेंट हम लोग लाने के लिए सोचते रहे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हमें लिखने को नहीं मिला, या हम कह सकते हैं कि इतनी क्रिएटिविटी हमारे अंदर नहीं आ सकी। तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि जिस तरह से मैंने सीए के कोर्स के लिए अपने 5 साल ख़राब किए, या मैं कह सकता हूँ 5 साल इन्वेस्ट किए। ऑफ कोर्स आई लर्न अ लॉट इन दोज 5 ईयर्स। मैंने जो आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग की उसमें भी बहुत अच्छा कुछ सीखा। आज उस अगर भले ही उस आर्टिकल ट्रेनिंग में कंप्लीटली आपको वो नहीं सिखाया जाता है जो जनरली एक सीए आर्टिकल को सिखाया जाना चाहिए, पर फिर भी काफ़ी कुछ मैंने सीखा जो अभी मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आ रहा है। अभी मैं 5 साल से दुबई में सीनियर अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं मानता हूँ ये भी उसका नतीजा है जो मैंने 5 साल 3.5 साल आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की थी। तो उसके अब आते हैं वीडियो के मेन सब्जेक्ट पे। तो ये वीडियो मैंने इस मकसद से बनाया है कि आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ कि हाउ आई लर्न स्पीकिंग इंग्लिश इन सर्टन सिचुएशंस। लाइक 5 साल से मैं यहाँ पे दुबई में रह रहा हूँ, तो इंग्लिश मेरे लिए रोज़मर्रा की बात हो गई है। मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अपनी बात को कम्युनिकेट करना अंग्रेजी भाषा में कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चाहिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन और थोड़ी सी लगन। लगन का मतलब ये नहीं है कि आपको किताबें खोल के बैठ जाना है, या यूट्यूब देखते रहना है, या वीडियोस देखते रहना है। नहीं, उसके लिए आपको सिंपल सा दिमाग में कंसेप्ट रखना है कि मुझे सीखने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ 4 या 5 स्टेप बताऊंगा मैं आपको। अभी खुद मैंने डिसाइड नहीं किया है या बोलने से पहले कि 4 स्टेप होंगे या 5 स्टेप होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ किस तरह से मैं सीखा हूँ। शायद ये मदद कर सके आपकी भी कि आप अंग्रेज़ी बोलना कॉन्फिडेंटली सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो मेरे उन भाइयों के लिए जो पूरे अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा में एग्ज़ाम्स दिए हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा में हिंदी मीडियम में ही कंप्लीट किया है अपना एजुकेशन को, उन लोगों के लिए मेरा सबसे बड़ा टिप ये है कि भाई साहब, अगर हो सके तो 12th के बाद बीकॉम, बीए या फिर जो आप बीएससी कर रहे हो उसके लिए इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आकर आपको इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, मीडियम्स के बीच में चूज़ करने के लिए एक तो आपका फीस का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम आफ्टर 12 एवरीथिंग इज़ सेम। तो आप यहीं पे आपके अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन नहीं किया है अभी तक, ग्रेजुएशन शुरू करने जा रहे हैं, तो ज़रूर आप ये काम कीजिए कि इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लीजिए। फिर आप सोचेंगे कि अगर मैंने इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लिया और मुझे इंग्लिश सही से नहीं आ रहा है तो मैं एग्ज़ाम में आंसर्स किस तरह से लिखूँगा। देखिए, हम लोग बचपन से एक चीज़ करते आ रहे हैं, वो है पढ़ना और आंसर देना, पढ़ना और आंसर देना। मतलब आप चाहे मैथ्स का बुक हो, चाहे इंग्लिश का बुक हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत और एनी अदर सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, ओके, सो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ते हो उसी लैंग्वेज में वहाँ जाके आप आंसर लिखते हो। तो सेम तरह देखिए, अंग्रेजी भाषा का जो एग्ज़ाम होता है, अंग्रेजी का जो इंग्लिश का जो आपका एग्ज़ाम होता है, वो आप इंग्लिश में पढ़ते हो और इंग्लिश में एग्जाम देते हो। सिंपली बीकॉम में आप ये स्टेप उठाइए, मतलब आपके ग्रेजुएशन के लिए आप ये स्टेप उठाइए कि इंग्लिश मीडियम चूज़ कर लीजिए। अब आप जितनी बुक्स खरीदेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स की, वो सारी सब्जेक्ट्स की बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंटेड होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखिए कि वो हिंदी में नहीं हो। अगर हिंदी में वो बुक्स होती है आपकी, हिंदी में वो बुक्स होती है, तो आप हिंदी में ही पढ़ोगे और हिंदी में ही एग्जाम दोगे, सीधी सी बात है। इसलिए सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है कि आप इंग्लिश की बुक लाइए और उसको पढ़िए। आप जब उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ऑथर ने, जो लेखक है उसने सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं, कहाँ उसने हैज़ का प्रयोग किया है, कहाँ हैव का प्रयोग किया है, कहाँ वॉज लगा रहा है, कहाँ इज़ लगा रहा है। तो आपको जो सेंटेंस पढ़ते रहोगे ना, जो उसका किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते रहोगे या किसी भी क्वेश्चन का आंसर पढ़ते रहोगे, तो उसके अंदर भी आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश के क्लू मिल जाएंगे। तो आप 2 चीज़ें सीख रहे हो उस वक्त। एक, आपका वो सब्जेक्ट जो है उसके बारे में आप सीख रहे हैं, और दूसरा आप सीख रहे हैं इंग्लिश के बारे में। तो
सबसे पहले काम अपने यही करिए। अगर आपका हिंदी मीडियम में एजुकेशन हुआ है अब से लेके शुरू से लेके 12वीं तक का, तो कॉलेज में आते ही आप अपना मीडियम इंग्लिश चूज कर लीजिए। दिस विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। दिस इज वॉट आई डिड एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई ओन डिसीजन दैट आई डिड दैट। ओके, हम लोग दूसरे स्टेप पे। सी, मैंने क्या किया था कि जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तब मैंने ग्रेजुएशन के दौरान छोटी मोटी कंपनी देख के, मीडियम एंटरप्राइजेस देख के, जैसे तैसे इंटरव्यू दे के या रेफरेंस लगवा के मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। आप देखिए कि किसी भी प्रोफाइल पर हो आपका प्रोफाइल भले ही आप चाहते हैं कि फ्यूचर में जाके अकाउंटेंट होना है या इंजीनियर होना है या कुछ भी है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ XYZ, एनी प्रोफेशन यू वांट टू परस्यू इन फ्यूचर, अगर उससे रिलेटेड आपको जॉब मिल सकता है किसी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में, तो आप बिना सैलरी का फिक्र किए ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये मानता हूँ कि जो इंसान का जो पहला सैलरी होता है, पहला सैलरी से जो है धीरे धीरे ग्रोथ करना मुश्किल होता है। कि आप सोचेंगे अगर हम लोग पहले ही हम लोग कम सैलरी में लग जाएंगे, फिर हम लोग इंक्रीमेंट का उम्मीद करेंगे अगले साल या उसके अगले साल, तो हमारा इंक्रीमेंट करते करते हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे एक सर्टेन एज पे, जहाँ पे हम लोग अपने फैमिली एक्सपेंस को अफोर्ड कर सके जब वो हमारे ऊपर आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, देखो मैंने जो ये किया था, मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त हमारी कह सकते हैं कि फैमिली सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी, पापा कमा रहे हैं, तो मेरा फोकस ये था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ खर्चा निकाल लूँ। और दूसरी चीज़ ये किया मैंने कि मैंने ज्वाइन करने के बाद में मेरा जो मेन उद्देश्य रहता था, मेन मकसद जो रहता था, मैं सीखने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। तो मैं धीरे धीरे मैंने, और सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे आगे भी अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट का जो प्रोफेशन है वो मुझे करना था सर्व, इसलिए मैंने वहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब ही ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे क्या होता है कि आप जब भी किसी कोई मीडियम एंटरप्राइजेस को ज्वाइन करते हो, तो आपको जब आप अकाउंटेंट के तौर पर ज्वाइन करते हो, तो दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू ओनली अकाउंट्स टास्क, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच टास्क दैट यू स्पेंड फुल डे ऑफ फुल डे और एवरी आवर ऑफ योर वर्किंग आवर into that. Okay, so they don't want. So what happens now, they try to give some more task to you so that आपको भी मौका मिल जाता है दूसरी चीज़ें लर्न करने का, आपको मौका मिल जाता है वहाँ पे। तो मतलब पहला स्टेप मैंने आपको बताया, अगर आपने अभी तक मीडियम अपना हिंदी रखा है तो उसको तुरंत बदल लीजिए, इंग्लिश मीडियम पे आ जाइए, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने सब्जेक्ट को जो पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते ही आपको इंग्लिश भी पढ़ना आ जाएगा। देखो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश पढ़ने का। ये आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट में या स्पीकिंग कोर्स वाले जो होते हैं वो भी आपको यही बोलते हैं, आप जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। मैं आपको बोलता हूँ अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ना था आपने अपना कोर्स कंटेंट वही अभी भी आपको पढ़ना है, और उसी के साथ आपको आपकी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा स्टेप मैंने आपको ये बताया है कि आप कोई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस देख के अच्छा सा जॉब ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप अपने प्रोफेशन के अलावा दूसरे काम भी सीखने को मिलेंगे आपको, और वहाँ पे आपकी अंग्रेज़ी अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको कई चीज़ों में इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने जैसे शुरुआत में बोला था वीडियो के कि मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि यूट्यूब देखो, वीडियोस देखो या बहुत सारे किताब लेके बैठ के पढ़ाई करो। सी दैट इज़ व्हाट आपको एक लेवल पे आके मतलब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको फुर्सत मिली कभी तो आप एक इंटरेस्ट लो अपना इंग्लिश सॉन्ग सुनने में। देखो मैं बोलूँगा इंग्लिश वीडियो देखोगे तो ईजिली वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उनका जो एक्सेंट होता है ना, दैट यू डोंट गेट दैट एक्सेंट जो है आप उनका, उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं और हमको समझ में भी नहीं आ रहा क्या गा रहे हैं।
क्या वीडियो है, क्या लेकिन सॉन्ग के लिए मैं आपको बोलूँगा, सॉन्ग सुनिए अच्छा सा म्यूजिक ढूंढ के एकदम जो आपको मज़ा आ रहा हो एकदम। लाइक यू रिमेंबर जस्टिन बीबर का बेबी बेबी बेबी, इस तरह से कोई गाना आया था, ठीक है, वो काफ़ी फेमस हुआ था। उसका एक मात्र यही कारण था उसका इतना फेमस होने का, जो उसके शब्द थे, जो उसके बोल थे, वो हम लोगों को क्लियर सुनाई देते थे, क्योंकि उसका एक्सेंट एकदम ब्रिटिश एक्सेंट में नहीं था, अमेरिकन एक्सेंट में नहीं था। ऐसा लगता था हम लोगों को कि ये हम भी अगर गाते तो इसको इसी तरह से गाते थे, ठीक है ना। तो जो एक्सेंट है वो मैटर करता है। तो फर्स्ट यू सी कि जो एक्सेंट बिना वाले वीडियो हैं, ठीक है, अच्छा म्यूजिक ढूंढ के जो आपके कानों को अच्छा लगे, यू शुड एंजॉय दैट वीडियो एक्चुअली। सो सच टाइप ऑफ वीडियो, हियर दैट सॉन्ग, ईयरफोन लगा के सुनो, ठीक है। और जहाँ आपको लग रहा है कि आपको उस अंग्रेजी की लाइन आपको समझ में नहीं आई किसी गाने में, डू वन थिंग, जस्ट गूगल द लिरिक्स ऑफ दैट सॉन्ग। गूगल करो, लिरिक्स ढूंढो, लिरिक्स पढ़ो। खाली एक बार पढ़ोगे, मेरे को पता है दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको वो म्यूजिक याद है, अभी अच्छा लगता है म्यूजिक। और जब म्यूजिक के साथ में ये गाना गाओगे ना, तो आपको लगेगा मेरे को अंग्रेजी बोलना आ गया। सो दैट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस दैट यू कैन एक्चुअली स्पीक इंग्लिश। ओके, सो दिस इज द थर्ड स्टेप, एन्जॉय द इंग्लिश म्यूजिक, एन्जॉय इंग्लिश। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको ये, क्योंकि मैं भी इसी तरह से सीखा हूँ। बहुत अच्छा नहीं है मेरा अंग्रेजी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं है मेरा अंग्रेजी। पर रिसेंटली मैंने अभी जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, आई सॉ माई सेल्फ एंड द फीडबैक फ्रॉम माई इंटरव्यूअर दैट माई इंग्लिश वॉज गुड। Okay, I've seen people worse people. I cannot say worse. That would be a wrong word actually. So I have seen people जो बहुत सालों से 15 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पूरा इंग्लिश का माहौल है, लेकिन फिर भी वो लोग जो इंग्लिश लिखते हैं ईमेल्स पे, जो इंग्लिश बोलते हैं एक दूसरे से, उस इंग्लिश का मतलब वो आप बोल सकते हैं कि वो इंग्लिश का सिर्फ 50% है। सो देर आर ग्रामर की आप देखेंगे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, सिंगुलर प्लूरल में वो लोग हमेशा मिसमैच कर देते हैं। जिस वर्ब का थर्ड फॉर्म कुछ अलग होता है वो उसमें भी ई डी लगा के यूज़ कर लेते हैं। सी बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग नो, एक बार आप अगर ये सोच लिए कि मेरे को आता है इंग्लिश बोलना, तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। यू शुड हैव बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस इन योर माइंड दैट यू नो हाउ टू स्पीक एंड वॉट एवर यू आर स्पीकिंग इज करेक्ट ओनली। See, that does not mean again, if somebody is correcting you, that should not touch your ego. Okay, if somebody is correcting you, take it in a positive way, learn that way. Okay, and see basically what happens, why people in English speaking courses they suggest to read more content, because there is a standard formation of some sentences. Okay, formation of sentence बड़ा important है। बिकॉज आप हिंदी में अगर बोलेंगे कि मैं खाना खाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं खाना खाना चाहता हूँ एक सेंटेंस है जो कि हम लोग हिंदी जानते हैं, तो हम लोगों को बड़ा कोई लगता नहीं है कि हम लोगों ने किसी ग्रामर का यूज़ किया है इस हिंदी के अंदर, या किसी भी तरह का कोई रूल लगाया है, नहीं है, हमको नहीं लगता ऐसा। लेकिन एक्चुअली हिंदी बोलते वक्त भी आपने बहुत सारी ग्रामर यूज़ की है, जो हिंदी व्याकरण के नियम हैं वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। सेम वे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इंग्लिश ग्रामर लर्न कीजिए। एक बार आपको इंग्लिश का ग्रामर सिर्फ एक बार पढ़ने का ज़रूरत है। जस्ट गो थ्रू इट, आई विल नॉट से रीड इट, जस्ट टेक अ रैंडम वीडियो फ्रॉम यूट्यूब वेयर somebody is teaching the grammar rules how to speak English. Okay, those videos you should see, 1 or 2 videos you watch, that's all, not more than that. See, this will help you in understanding the rules, so you will remember the words of this guy who was teaching in this YouTube video. Okay, don't read it, because sometimes your mind is somewhere else. Okay, when you are reading you will not understand that thing. Mind should be there only when you are trying to understand something. Okay, when you read, your mind should be there, your mind should be with it. Okay, so in that way only you can learn speaking English. So this is the third step.
hear some song, listen to some song, some good song, some good music song, which you can enjoy actually. And one more thing I told, yeah, read something. Don't read grammar rules. Yeah, don't read actually, not read something. Just watch some YouTube video so that you can learn some type of use of your grammar into the English. Okay, so basically speaking English, you don't need to use grammar much actually. बिकॉज अगर आप हिंदी की बात करें, मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि सारे लोग इस तरह से बात करें, मैं खाना खाना चाहता हूँ? कोई नहीं बोलता ऐसा, यार मुझे खाना खाना है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट नॉर्मल लैंग्वेज इज एक्चुअली। आप जिस तरह से बात करते हैं हिंदी में, तो वो इस तरह से बात करते हैं, यार मुझे खाना खाना है। सो यू डि नॉट यूज़ ग्रामर देयर। मैं खाना खाना चाहता हूँ, नो, कोई नहीं बोलता, ठीक है। सेम ऐसा कोई अंग्रेजी में भी ऐसा नहीं है, आई वॉन्ट टू ईट फूड, नो नो, नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट। सिंपल सा आपको ये इंग्लिश में जब बोलो, या आई वांट फूड, आई वांट फूड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आई वांट, मुझे खाना चाहिए। सी बेसिकली हिंदी में आप ट्रांसलेट करोगे तो उसको ऐसा, इसका मतलब ये बनेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करने का है। मैं यही कह रहा हूँ आपको, यू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश बाय वॉचिंग अदर्स, बाय वॉचिंग अदर्स, बाय लिसनिंग टू अदर्स। या सो सेकेंड थिंग इज लर्न ग्रामर रूल्स from YouTube videos. Don't read. The reading will not help you. The reading will not help you in formation of sentences in your life. Okay? People say in speaking courses that अपने भाइयों से बात करो तो इंग्लिश में करो, अपने घर वालों से बात करो तो इंग्लिश में करो, हाँ, पड़ोसियों से बात करो तो इंग्लिश में करो। भाई हमारे पड़ोसी ऐसे नहीं है जो अंग्रेजी में, हम लोग तो भाई के साथ अंग्रेजी में एक सेंटेंस बोल के बात करेंगे तो हंसते हैं हमारे ऊपर, ठीक है। सो दैट विल एक्चुअली आपको डीमोटिवेट करेगा। आपको डीमोटिवेट जब करेगी ऐसी चीज़ें, तो आपका जो मतलब जहाँ जा रहे थे आप वहाँ नहीं जा पाओगे। आप एक अंदर ही अंदर खुद को पकाने, सबसे बड़ी चीज़ है इंग्लिश के लिए, आप किसी और को मत बोलो कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ या मैं कोशिश कर रहा हूँ अंग्रेजी सीखने की, या ये तरीके हैं भाई अंग्रेजी सीखने के। तुम अपने आप के लिए अपने अंदर जो कर रहे हो, मेरे जो टिप्स हैं उसको फॉलो कर लो, आप एक दिन बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगेंगे, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगेंगे। बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, चलो फिर भी इतनी अच्छी ज़रूर बोल लेंगे कि आप प्रोफेशनल लाइफ में सर्वाइव कर सकते हैं। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार इसको मुझे इंग्लिश में कुछ बोलना था, मैं बोल नहीं पाया, वो चीज़ नहीं आएगी आपके पास में। यू कैन से, ओके। और जनरली आप देखेंगे आजकल बहुत से देशों में, नॉट ओनली इन इंडिया, बहुत से देशों में खाली क्या कहते हैं, उसी देश के नागरिक नहीं होते हैं, हर कंपनी में हर देश के नागरिक मिल जाएंगे आपको, लगभग 3-4 कंट्रीज़ के नागरिक मिल जाएंगे। और वो नॉर्मल जब बात करते हैं ना, जब नॉर्मल बात करते हैं, हाँ देखो, नॉर्मल बात करने से मुझे याद आया कि ये एक और टिप है आपके लिए, कि जब आप अपने कलीग से नॉर्मल बात कर रहे हैं, जब आप अपने कलीग से नॉर्मल बात कर रहे हैं, तब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, राइट? किसी चीज़ का डर नहीं है कि मैं कुछ बोल दूंगा या गलत हो जाएगा या कुछ, बिकॉज नोबडी इज़ गिविंग यू मार्क्स फॉर योर लैंग्वेज, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, nobody is giving you marks. This is what you have to keep in your mind, okay? So what you have to do there, you just speak your what you call your version of language you should speak at that time. Once you speak your version and somebody tells no, it is not like that, oh, you learn that thing now, okay? If somebody is not telling anything, it means you might have done correctly. I'm not saying that you did correctly, because sometimes you are not saying wrong words, okay? Sometimes you are saying wrong words or sentences, but other people don't say anything to you because they don't want to hurt you. But in that case also, if something you have told and you believe that it was not correct, you go and search on the Google what sentence you are told, what is the meaning of that sentence, okay? So, okay guys, see you in next video. Take care and follow these tips to speak English in good way, okay? All the best. Take care. Bye bye.